कि कैलेंडर का जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, चाहे जिस एग्जाम में देखें, पुलिस से लेके पेट, यूपी ट्रिपल एससी का हो गया, यूपीपीएससी का हो गया, जहाँ भी रीजनिंग में कैलेंडर पूछा जाता है तो उसका फेवरेट क्वेश्चन होता है। जैसे तारीख दे देता है, उससे पूछता है कि इस तारीख को ऐसे कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसके जानने के लिए हमको कुछ चीज़ें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़? एक फार्मूला आता है, इसमें फार्मूले में आपको कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए तारीख दिया है, वो ये मंथ दिया हुआ, ये वर्ष है। तो तीन चीज़ों में तारीख लिख देते हैं, तारीख प्लस महीने का कोड अभी बताएंगे तो उसको आप देख लेना, महीना कोड बहुत आसान, प्लस वर्ष प्लस, अब इसमें लेना है कितने लीप वर्ष आएंगे इस तारीख के बीच में, प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी जैसे 21वीं सदी चल रही है वैसे शताब्दी का कोड अभी बता रहे हैं, उससे भाग देना। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से भाग होता है। अब हमको क्या क्या चाहिए, तारीख चाहिए जो दी हुई है, मंथ महीने का कोड अभी बता दे रहे हैं, ये वर्ष दिया हुआ है। वर्ष में देखेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट लेंगे आपको। अब देखते हैं, एक एक चीज आपको देखते हैं। तारीख यही मिल जाएगी, कुछ नहीं करना, आपको लिख लेना है। महीने के कोड देखिए, महीना कोड आपको सिंपल तरीका है, 12 का वर्ग करना, 5 का वर्ग कर देंगे, 6 का वर्ग कर देंगे, तो इससे होता है 144। 025 का मतलब 025, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 036। क्योंकि 144 है तो इसमें 2 ऐड करके लास्ट का 146। ये हमारे मंथ के कोड आ गए। याद करने का तरीका है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर याद रहेगा, लास्ट वाले में 2 अंक जोड़ के ये हमारे सभी महीनों का कोड आएगा। लेकिन ऐसा भी एक रूल आता है विशेष कि अगर उसमें फरवरी का महीना ऐड करते हैं तो लीप वर्ष अगर आता है हमारे तारीखों के बीच में तो 03 स्पेशल केस में ये लीप वर्ष अगर उसमें ऐड है तो आपको जनवरी फरवरी का कोड बदल जाता है और बाकी सारी चीज़ें सेम होती। तो महीने के कोड आपको ये याद हो गया। अब इसे नाम लिख देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये आगे हम लिख दिए हैं। ये हो गया अगस्त का, ये हो गया सितंबर का, ये अक्टूबर का, ये नवंबर का, ये दिसंबर का कोड हो गया। ये सब कोड हो गए महीने के। कुछ स्पेशल केसों में 03 आएगा, बताएंगे आगे कैसे ये इसका यूज है, उदाहरण सहित देंगे तब समझ में आएगा। ये महीने के कोड आपको कैसे यूज करना है अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तब आपको बता देंगे कैसे इसको यूज किया जाता है। वर्ष है, वर्ष ये दिखा, सीधे सीधे इसको उतार लेंगे, इसका भी हमको पता चल गया। लीप वर्ष, लीप वर्ष देखने के लिए लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देंगे तो इसमें देखेंगे लीप वर्ष, इसमें देखेंगे लीप वर्ष कितने लीप वर्ष हैं। अगर फरवरी को ऐड कर लेते हैं 366 दिन का होता है, नहीं तो नॉर्मली साल जो होता है 365 दिन का होता है। लेकिन जब लीप वर्ष फरवरी में 1 दिन बढ़ जाता है, 28 की जगह 29, तो वो लीप वर्ष में ऐड हो। 4 से जब भाग देंगे 50, ये 50 से भाग, 50 में 4 का जब भाग देंगे तो इसमें 12, जितना पूरा भाग चला जाएगा वही हमारे लीप वर्ष होंगे कि इसमें 12 लीप वर्ष आएंगे। 4 साल में 1 लीप वर्ष रिपीट होता है, इसलिए
ये आपको बहुत ध्यान से देखना। ये लीप वर्ष हमको मिल गए 12। अब आपको देखना है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड ज्ञात करने के लिए 400 से भाग दिया जाता है। अब ये शताब्दी होती क्या है? 100 वर्ष की शताब्दी होती है। तो अब इस समय 2023 चल रहा है, तो इसमें 20, जब अगर 2023 चल रहा है तो ये 2000 प्लस जब हो जाता है तो उसका एक ऐड के बोला जाता है। जैसे 20वीं सदी नहीं है, ये 21वीं सदी बोलते हैं। अगर ये 1875 होता तो ये होता 19वीं सदी। ये कुछ एग्जाम्पल नॉर्मली जानना आपको चाहिए, सदी का ही अंतर होता है। अब देखिए 1600, ये सदी बता रहा हूँ, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, ये सदी है। 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी। क्योंकि 16 तो क्रॉस हो गया इसलिए हम ऐड करके जोड़ते हैं, क्योंकि 16 के बाद में कुछ न कुछ जब आता है इसमें प्लस होता है तो इसमें ऐड हो, इसमें इसका नाम हो जाता है। अगर 17 में कुछ ऐड होगा तो इसको बोलते हैं 18वीं सदी। तो जब सदी की बात होगी तो ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये शताब्दी कोड, शताब्दी कोड आपको ज्ञात करने के लिए इसमें 400, क्योंकि 4 साल में एक लीप वर्ष आता है, इसलिए हम 400 से डिवीजन करेंगे इसका। तो 400 से भाग पूरा पूरा चला जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। इसमें अगर 400 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर हमारा बचता है 100। ये रिमाइंडर जिसको बोलते हैं शेष। यही डिसाइड करेगा कि इसका कोड क्या होगा। इसमें 400 से भाग, सब में 400 से भाग देना है, सब में, शताब्दी कोड ज्ञात करने के लिए। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही नॉर्मल, इतना आसान लगेगा कि ध्यान रखें। अब इसमें 400 से जिसमें भाग देंगे तो इसमें 100 बचता है, इसमें 200 बचेगा, इसमें 300 बचेगा। ये 4 साल में लीप वर्ष आता है इसलिए रिपीट होता है। इसके बाद जब 20वीं सदी होगा तो इसमें 0 आएगा, फिर 100 बचेगा लगातार, ये 200 आएगा, ये 300 आएगा। चाहे जिसकी पूछ ले, चाहे आगे 100 साल पहले का अगर आपको तारीख जानना हो या 100 साल बाद का जानना हो, कोई भी तारीख आपको पूछ ले एग्जाम में कहीं से भी, तो इसको आपको कभी आराम से निकाल सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी। चाहे जहाँ का निकाल लेंगे, सिर्फ आपको 400 से भाग देना। ये देखना है कि इसमें रिमाइंडर कितना बचता है। अगर रिमाइंडर इतना बचता है तो कोड आपको ऐसे लगाना, ये इसके कोड हो गए। कोड क्या क्या होंगे, उल्टा कर देंगे। ये 4 4 का ये होता है, तो अगर रिमाइंडर 0 2 4 6, ये याद करना है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो से कोड इसका 6 होगा। अगर रिमाइंडर 100 बचता है तो उसका कोड 4 होगा। अगर रिमाइंडर 200 बचता है तो उसका कोड 2 होगा। अगर रिमाइंडर 300 बचता है तो उसका कोड 0 होगा। इसी में तरह इसमें जैसे 0 रिमाइंडर बचता है, इसका भी 6 हो जाएगा। इसमें 100 बच रहा है इसलिए इसका कोड होगा 4। अगर इसका रिमाइंडर 200 बचता है इसलिए इसका कोड हो जाएगा 2। 300 का रिमाइंडर कोड शेष बच रहा है इसलिए इसका कोड हो जाएगा 0। तो यही चीज़ रिपीट होती जाए। अब जैसे मान लिया अब नई चीज़ है, 1500 पूछ लिया, इसे पूछ लिया शताब्दी कोड क्या होगा, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, 400 से भाग दे देना। जब भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर 100 बचता है। 0 से 0 कटा, 4 चौक 16, 1 बचा, लेकिन 100। हाँ, अभी काट रहे हैं, जो काटे हैं उसको जोड़ देते हैं बाद में, ऐसे 100 बचा। 100 का कोड कितना होता है, 4। तो ये किसी का भी याद करना है, बहुत आसान है, ये कोड हो गया इसका। तो ये आगे पीछे तारीख, कैलेंडर की किसी भी तारीख को जानने के लिए ये चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनमें और कोई चीज़ नहीं, इतनी अगर आपको जानकारी अच्छे से हो गई प्रॉपरली, महीने कोड को याद करने के लिए 144 025 036 146। ये आया क्यों, क्योंकि 12 का स्क्वायर याद करने की एक ट्रिक बनाई गई कि 12 का स्क्वायर होता है 0.5 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 0 इसमें जुड़ता है इसलिए 0.5 का स्क्वायर कर दिया जाता है। इसका स्क्वायर होगा, वर्ग करेंगे तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, इसमें 0 पहले इसलिए 0 पहले लगा दें। 6 का स्क्वायर होता है
36, तो इसके पहले 0 लगा देंगे क्योंकि इसमें 0 लगा। अब क्योंकि इसमें भी 12 के स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 12 में 144 प्लस 2 तो 146 ये आ जाएगा। इसमें बहुत आसान है, 12 है, इसमें 12 के स्क्वायर प्लस 2, ये 5 है, ये 6 है, इनका केवल स्क्वायर करना है तो ये महीना का कोड आराम से याद हो जाएगा। 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 125, 6 का स्क्वायर 36, 12 के स्क्वायर 144 प्लस 2 146। इसमें जनवरी फरवरी मार्च क्रम से आपको डाल देना है, ठीक है। लेकिन स्पेशल केस में अगर लीप वर्ष अगर उसमें इसमें अगर फरवरी ऐड होती, पूछ लेता कि 28 फरवरी नहीं मार्च फरवरी के बाद का अगर कोई तारीख आपको देता है फिर आपसे पूछता है तो आप सीधे सीधे भाग देते हैं, क्या उसमें देख लेते हैं कि इसमें लीप वर्ष पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, उसमें इसका कोड बदलेंगे। आगे उदाहरण के द्वारा आपको समझ में आएगा क्या चीज़ हो रही है। लीप वर्ष जानने के लिए 4 से भाग देंगे, कितने लीप वर्ष हैं उसको यहाँ रख देंगे ये सूत्र में, और शताब्दी कोड आप देख के इसमें रख देंगे, बहुत सिंपल। अब इसको हल करते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, तारीख है, हमको क्या करना 26 रख देना। महीना का कोड क्या है, जनवरी का कोड क्या होगा, क्योंकि इसमें फरवरी ऐड नहीं है इसलिए जो पहले दिया है ये कोड उसको नॉर्मल वाला कोड यूज करेंगे। तो इसका कोड क्या 1 है तो आपको 1 रख देना, ठीक। अब आपको क्या है वर्ष दिया है तो वर्ष पूरा का पूरा वर्ष आप उठा के रख देंगे 50 में 1950वें वर्ष की बात हुई तो 50 आपको सीधे सीधे वर्ष रख देना। उसके अलावा आपको क्या लीप वर्ष, लीप वर्ष देखने के लिए हम क्या किए कि वही वर्ष में 4 का भाग देंगे तो जितना पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष में एक लीप वर्ष होता है इसलिए 4 से भाग दिया जाता है। तो 12 चौकों 48, 12 बार पूरा बार भाग चला जाता है तो इसमें 12 लीप वर्ष होंगे। 2 रिमाइंडर बच जाता है उससे कोई मतलब नहीं, केवल जितना पूरा पूरा भाग जाएगा उसको रखेंगे। प्लस शताब्दी कोड देखने के लिए कौन सी शताब्दी है 1950 है 19 में, लेकिन इसमें क्या है 19वीं वाला कोड देखेंगे 1950, 50 का तो अलग हम लिख लिए इसलिए 50 वाला उसमें 20वीं का नहीं देखेंगे क्योंकि उसका कोड हम अलग से लिखे हैं 50 का, इसलिए 19वीं सदी का देखेंगे। 19वीं सदी का कितना आएगा 0, तो आपको यहाँ 0 लिख देंगे। उसके बाद 7 से भाग देंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। अब इससे जब या तो इसको जोड़ के 7 से भाग दे दो या तो 7 से पूरा पूरा भाग दे दो, जो बचे तो उसको निकाल दो। लेकिन अभी नया नया है तो आप पूरा अच्छे से जोड़ लीजिए, प्रैक्टिस में आ जाएगा, खुद आप समझ जाएंगे। 50 10 60 2 62 1 63 63 6 69 69 10 79 10 9 80 89 हो रहा है। इससे 7 से जब भाग देंगे तो पूरा पूरा चल रहा जा रहा है 12 बार, 12 7 84, शेष यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा, रिमाइंडर जो शेष होगा वही आंसर होगा। 7 12 7 84 5 79 5 बचता है। अब ये 5 कोड किसका आया, ये दिनों का कोड होता है। अब आपको एक चीज़ जानना है दिन का कोड क्या होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दिन का कोड दिन कोड उसमें देखिए रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, ये सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब इसको आपका कोड जानने के लिए ऐसे लिख देते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं 1 2 3 4, संडे से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसको 0 भी अगर कहीं रिमाइंडर में बच रहा है तो 7, क्योंकि 7 से भाग देंगे तो 0 ही मान लेंगे, पूरी पूरी भाग जाएगा तो शेषफल 0 बचता है। तो अगर 0 आए या 7 आए तो उसका कोड होगा शनिवार। अब यहाँ आपको देखने से क्या रिमाइंडर क्या बच रहा 5 बच रहा। अब ये आपको देखना पड़ेगा इसमें दिन वाले कोड में, ये 5 जो है गुरुवार में आ रहा है तो ये 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा गुरुवार, ये आंसर हो गया। इतना कहानी है। अब ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। सीधे सीधे आपको इनको याद कर लेना है क्योंकि ये तो रिपीट होते हैं, सिर्फ एक 16 17 18 19वीं। अब इसको याद करने के लिए एक तरीका ये
1600, 1700, 1800, सिर्फ 4 का याद कर लो, 1900, ये हो गया। अभी इसको पता है 400 से भाग दोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या शेष बचता है। इसमें 2 बचेगा, इसमें 300 बचेगा। अब इसका कोड याद करने के लिए ये उल्टा कर देते हैं। यहाँ 0 है लेकिन नीचे से चालू करेंगे, 0 2 4 6, इनका कोड आपका याद हो जाएगा तो आप किसी का भी आएगा। अगर रिमाइंडर 100 बच रहा है तो उसका कोड 4 होगा। यही 4 चीज़ आएंगी आपको पूरे कैलेंडर में, शताब्दी के कोड में। महीना कोड याद ही हो गया। रविवार से चालू करना है क्योंकि छुट्टी के दिन से हम नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। ये दैट्स इनफ, कोई बड़ी बात नहीं। अब आपको एक उदाहरण और बताए दे रहे हैं। जैसे इसी की जगह में दूसरा कह देते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा? इसमें तारीख लिखना पड़ेगा। कौन सी तारीख है? 15, इसमें 15 लिख दिए। प्लस महीना का कोड क्या होगा? अगस्त महीना है तो अगस्त का कोड क्या होगा? और अगस्त में कोई चेंज नहीं होता। ये देखें कौन सा मंथ है? अगस्त का, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये अगस्त का कोड कितना है? 3 आया। तो आपको चुपचाप उठा के यहाँ 3 रख देना। ये सूत्र में सिर्फ यूज करना है और कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल से। वर्ष है 47 उठा देना, पूरा वर्ष उठा देंगे। और फिर इसमें लीप वर्ष देखने के लिए आपको क्या करेंगे? लीप वर्ष देखने के लिए 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे, ये वर्ष में 4 से भाग दिया जाता है, लास्ट 2 डिजिट में 4 से, तो वही लीप वर्ष निकल के आता है। ओके, तो अब 4 से जब देंगे 47 में भाग, तो जितना पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। शेष फल से कोई इसमें लीप वर्ष मतलब नहीं, केवल पूरा भाग फल उठा के रख दिया जाता है। तो 11 बार पूरी बार भाग जाता है। 11 चौको 44, 3 47, इतनी भाग देना है 4 से कि उससे आगे ना जाए। अगर 4 से 11 चौक 44, 12 चौको 48, 12 बार करते हैं तो 47 से ऊपर चल जाता है, इसलिए इसको ऐड नहीं करेंगे, लीप वर्ष वो नहीं जुड़ेगा। केवल 11 बार पूरी तरीके से भाग जा रहा है तो उसको 11 लिख दिया। उसके बाद शताब्दी कोड देखने के लिए, शताब्दी कोड देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब इसमें देख रहे हैं कौन सी सदी है? 19वीं सदी है। 19वीं सदी का कोड क्या होता है? शेषफल, क्योंकि 400 से भाग देंगे तो शेषफल 300 आता है, इसलिए 300 का कोड क्या है हमारा? 0। तो 0 उठा के यहाँ रख देंगे। अब 7 से भाग देंगे, पूरा इनको जोड़ लो। 15 3 18, 18 1 19, 10 29, 47 प्लस 29 भागे 7, 9 7 16 और 4 2 6 1 7। 7 से भाग दोगे, 7 दम 70, 6 शेष फल आ गया। 6 शेष फल आ गया। तो 6 का कोड अब देखना पड़ेगा। 6 का कोड इसमें दिनों में देख लीजिए, क्या है? ये शुक्रवार। तो आपको 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार होगा आंसर। ऐसे ही किसी चीज़ का आपको निकाल सकते हैं आप। थैंक यू दोस्तों, इसको रिपीट करिए, रिवीजन करिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट और सब्सक्राइब करिए।